अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सच की बरकत। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हा 470 में शहर जिलान में पैदा हुए। 18 बरस की उम्र शरीफ तक सरकार अपने शहर के मकतब में पढ़ते रहे। फिर आपके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि आप बगदाद चले और वहाँ दीन की ऊंची तालीम हासिल करें। चुनांचा आपने अपनी वालिदा माजिदा से अपना इरादा जाहिर किया और बगदाद जाने की इजाज़त तलब की। सरकार की वालिदा अल्लाह ताला की बहुत ही नेक बंदी थी। इल्म दीन पढ़ने से क्यों रोक सकती थी। दिल पर सब्र की सील रखा इजाज़त दे दी और आपके अबा में बगल के नीचे 40 असरफी रखकर ऊपर से सी दी। जब सरकार चलने लगे तो आखिरी वक्त आपकी वालिदा माजिदा ने अहद लिया कि बेटा हर हाल में सच बोलना, जबान से कभी झूठ न निकले। सरकार ने अहद पूरा करने का वादा किया और बगदाद जाने वाले काफिला के साथ रवाना हो गए। जब आपका काफिला शहर अहदान से आगे बढ़ा तो 60 घुड़सवार डाकू जंगल से निकल पड़े और काफिला वालों को घेर कर उनका माल व असबाब लूटने लगे। और एक डाकू सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, ओ साहबजादे, तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकार ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दीनार है। डाकू ने पूछा, वो कहाँ है? सरकार ने फरमाया, मेरे अबा में बगल के नीचे अस्तर की तह में सिले हैं। डाकू ने समझा कि इस लड़के के पास कुछ है नहीं, मुझसे सिर्फ मजाक कर रहा है। यह सोचकर वह चलता बना। इतने में दूसरा डाकू पहुंचा। इससे भी यही सवाल व जवाब हुआ। जब यह दोनों डाकू अपने सरदार के पास गए तो इससे सरकार गौसे पाक का वाकया बयान किया। सरदार बोला, इस लड़के को जरा मेरे सामने लाओ। एक डाकू को आपको बुलाकर ले गया। जब सरकार वहां पहुंचे तो देखा कि डाकू आपस में काफिला वालों का माल बांट रहे हैं। आपसे डाकुओं के सरदार ने पूछा, बताओ साहबजादे, तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने फरमाया, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। सरदार ने कहा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे अबाए बगल के नीचे सिली हुई है। सरदार ने गोदड़ी सिलवन उधेड़ दिया। देखा वाकई 40 असरफी मौजूद है। वो आपके साफ गोई पर तंग होकर रह गया। इसने सोचा कि इस लड़के ने अपना माल बताया क्यों, जबकि दूसरे लोग अपना माल डाकुओं से हता अला मकान छुपाया करते हैं। चुनांचा इसने बड़ी ताज्जुब के साथ हजूर गौसे पाक से पूछा, मियाँ साहबजादे, तुमने अपना यह माल हमसे छुपाया क्यों नहीं? हमसे साफ साफ क्यों बता दिया तुमने? सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि चलते वक्त मेरी वालिदा ने सच बोलने का मुझसे वादा लिया था, इसलिए मैं सच ही बोला, क्योंकि मैं अपनी वालिदा का अहद नहीं तोड़ सकता। डाकुओं का सरदार आपको हकानी गुफ्तगू सुनकर रो पड़ा। कहने लगा, तुमने ऐसे कठिन घड़ी में अपनी माँ से किए हुए वादा को नहीं तोड़ा और मेरा हाल ये है कि सालह साल से मैं अपने खुदा के अहद को तोड़ रहा हूँ। मियाँ साहबजादे,
इधर आओ, मैं तुम्हारे नूरानी हाथों पर तौबा करना चाहता हूँ। फिर इसने सरकार के दस्त पाक पर सच दिल से तौबा की और अपने मातहत डाकुओं से कहा, तुम लोग जाओ, अब तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। उन डाकुओं ने जवाब दिया कि हम लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। पहले तुम डांकी मारने में हमारे सरदार थे, अब तौबा करने में हमारे सरदार हो। हम लोग भी ऐसी दम तौबा करने जा रहे हैं। फिर सब डाकुओं ने सरकार गौसे आजम की मुबारक हाथों पर तौबा की और लूटा हुआ सारा माल काफिला वालों को वापस कर दिया। प्यारे बच्चों, हमारे मजहब ने झूठ से बचने और सच बोलने की बड़ी ताकीद की है, लेकिन अफसोस की दौरे हाजिरी में अक्सर लोग झूठ में फायदा समझकर बेदरिक झूठ बोलते रहते हैं। मगर याद रखो, झूठ बोलना खुद ही बहुत बड़ी नुकसान की बात है। झूठ बोलने से अल्लाह ताला और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। झूठ बोलने से दिल काला और रूह गंदी होती है। झूठ के बल पर इंसान दूसरे गुनाहों पर वलीर होता है। इसलिए तुम झूठ से इस तरह नफरत करना जिस तरह घिनौनी चीज से नफरत करते हो, और सच को हमेशा अपने गले का हार बनाए रखना, क्योंकि सच से अल्लाह व रसूल जल जलाल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं, और सच बोलने से अल्लाह ताला की रहमत और बरकत उतरती है। देखो, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक सच कितनी रहमतें लाया। साल साल के डाकुओं को तौबा की नेमत मिली। इसके अलावा कि लोगों को उनके लूट मार से पनाह मिली। काफिला वालों का माल बगैर कोशिश के इन्हें वापस मिला, और सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अशरफियाँ अपनी जगह महफूज रह गई। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहानी कैसी लगी, और इससे भी रिलेटिव और भी कोई कहानी कोई भी सहाबियों को चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट करके मुझे बताना। मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी।